नमस्कार दोस्तों। गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, हम सब मिलकर सिर्फ शुभ की कामना ही कर सकते हैं, क्योंकि जमीनी सच्चाई और देश की बदलती तस्वीर भी हमारे और आपके सामने है। आज ही के दिन देश का अपना संविधान लागू हुआ और जिसकी आज 76वीं सालगिरह है। राजपथ पर आज आपने अपने टीवी स्क्रीन पर देश के अलग अलग राज्यों की अलग अलग झांकी देखी होगी। यही हमारे गणतंत्र की खूबसूरती है, यही हमारे संविधान का मकसद है, जिसकी सालगिरह पूरा देश जोश और उल्लास के साथ मना रहा है। लेकिन जो फिक्र हमने बिल्कुल शुरू में जाहिर की है, जो इस देश के लाखों लोगों की फिक्र है और जो फिक्र राजनीतिक रूप से विचारधारा की तीखी लड़ाई के रूप में हम सब के सामने भी है, उसकी एक झलक प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ से भी निकल रही है। श्रद्धा के महाकुंभ को सियासत के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इसकी झांकी भी इसी महाकुंभ में दिखाई दे सकती है, क्योंकि भविष्य की उस झांकी का ऐलान पहले ही किया जा चुका है। संत समाज एक ओर तो वक्फ बोर्ड खत्म करने की मांग कर रहा है, तो दूसरी ओर सनातन बोर्ड बनाने की भी मांग उठ रही है। इसकी डिटेल में जाएंगे, सनातन बोर्ड किस तरह संघ और हमारे गणतंत्र दोनों से टकरा सकता है, यह भी समझेंगे। लेकिन इससे भी बड़े राजनीतिक टकराव की आहट भी महाकुंभ से ही सुनाई पड़ सकती है। आपको बता दें कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी को लेकर भूमिका तैयार की जा सकती है, यह भूमिका संत समाज रख सकता है, जिनके एक और देश के भगवाधारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, तो दूसरी ओर नरेंद्र मोदी के ही चाणक्य अमित शाह कल संगम में डुबकी लगाने भी पहुंच रहे हैं। इसी डुबकी में जितनी आस्था होगी, राजनीति भी शायद उतनी ही हो सकती है, क्योंकि कल ही महाकुंभ में धर्म संसद भी होगी। संतों की इस धर्म संसद में कई अहम प्रस्ताव पास हो सकते हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी के बाद प्रधानमंत्री कौन, इस सवाल का जवाब भी शामिल हो सकता है। सत्ता और सियासत की लहरों को गिनने और समझने वाले ये मानते हैं कि धर्म संसद वाले दिन ही गृह मंत्री अमित शाह का संगम स्नान सिर्फ संयोग नहीं, काफी कुछ प्रयोग भी है। ठीक वैसा ही जैसा नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पर मोहर के रूप में साल 2013 वाले पिछले महाकुंभ में हुआ था। 2013 में पिछले महाकुंभ में धर्म संसद के आखिरी दिन 5 फरवरी को करीब 10,000 दंडी स्वामी संतों ने बाकायदा चिमटा बजाकर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर पेश किए जाने का ऐलान किया था। कल यानी 27 फरवरी को भी धर्म संसद में क्या ऐसे ही चिमटा बजेगा, और क्या चिमटे की धुन में अपना नाम सुनने महाकुंभ में पहुंच रहे हैं अमित शाह, ये तो कल ही पता चलेगा दोस्तों। हाँ, संयोग और प्रयोग के इस खेल में इस बार एक बड़ा फर्क जरूर है। 2013 के महाकुंभ के फौरन बाद 2014 में लोकसभा चुनाव थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। हालांकि इस बार भी कुछ गुंजाइश है। नरेंद्र मोदी 7.5 महीने बाद 75 साल की उम्र पूरी कर लेंगे और खुद उन्हीं के बनाए अघोषित और अखिलिखित नियम के मुताबिक उन्हें सक्रिय राजनीति छोड़ देनी चाहिए। मौजूदा सत्ता और धर्म संसद के भी पीछे जो वैचारिक ताकत है, उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी मंशा कुछ ऐसी ही है। लेकिन नरेंद्र मोदी के आगे किसी और की मंशा चलेगी, यह मुश्किल ही लगता है। संघ की स्थिति भी मोदी सत्ता के दौर में अब 2013 जैसी नहीं है। इस बार भी धर्म संसद में भी संघ की भूमिका कितनी और कैसी होगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन संघ के कई पदाधिकारी इतना तो मानते हैं कि धर्म संसद में और खुद संघ के भीतर नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी की चर्चा होना स्वाभाविक है। वैसे भी संघ बहुत लंबी योजना के साथ काम करता है, इसलिए लोकसभा चुनाव बेशक दूर हों, लेकिन नरेंद्र मोदी उम्र के जिस पड़ाव पर है, वहां संघ चेंज ऑफ गार्ड पर बहुत कुछ सोच रहा है। यह सोच धर्म संसद के जरिए बाहर भी आ सकती है। ऐसा हुआ तो वो राजनीतिक टकराव भी देखने को मिल सकता है, जो लंबे समय से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच चलता आ रहा है। और माना यही जा रहा है कि इस टकराव की जड़ ही प्रधानमंत्री की कुर्सी है। नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी का सवाल है, मोदी के उत्तराधिकारी का सवाल चाहे जितना दूर हो, उसके दरवाजे पर दो चेहरे प्रमुखता से दिखाई दे रहे होंगे, योगी और शाह। इन दो चेहरों में आरएसएस का झुकाव किस ओर है,
ये भी किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में महाकुंभ का पूरा पूरा क्रेडिट लेने वाले भगवाधारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्यादा कोशिश भी नहीं करनी होगी। भव्य और दिव्य महाकुंभ कराने का क्रेडिट अगर योगी आदित्यनाथ को मिल रहा है तो ये गलत भी नहीं है, लेकिन सिर्फ इतने भर से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर दावेदारी तय नहीं हो सकती। ये बात अमित शाह भी जानते हैं। संतों की सनातन बोर्ड की मांग सिर्फ योगी से नहीं, प्रधानमंत्री मोदी से भी है। मोदी के फैसलों का क्रेडिट तो अमित शाह ही ले सकते हैं, योगी आदित्यनाथ नहीं। यानी संतों की ये मांग भी सत्ता की सियासत को एक दिलचस्प मोड़ पर दे सकती है। इसमें यूपी और यूपी के बाहर के संतों का एक बंटवारा भी दिख सकता है। साथ ही आरएसएस में भी योगी और मोदी सत्ता के समर्थक संघ की लकीर भी दिख सकती है। मोदी सत्ता के 11 साल में सत्ता सुख भोगने वाली संघ लॉबी क्या अमित शाह के साथ खड़ी हो जाएगी, ये भी वक्त तय करेगा। और वक्त ये भी तय करेगा कि अमित शाह और किसी समय नरेंद्र मोदी से भी टकराव में जो संघ लगातार योगी आदित्यनाथ के पीछे खड़ा रहा है, वो भविष्य के लिए एक निर्णायक मोड़ पर किसकी तरफ मुड़ेगा। वैसे संघ के इस मोड़ का पहला संकेत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति से मिल जाएगा। अगर बीजेपी का अध्यक्ष संघ की पसंद का हुआ तो मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर अमित शाह का पत्ता कट जाएगा। बेशक योगी आदित्यनाथ भी वहां तक ना पहुंच पाए हों, लेकिन अगर बीजेपी का अध्यक्ष मोदी और शाह की पसंद का बन गया तो फिर अमित शाह की दावेदारी मजबूत हो जाएगी। सत्ता के शीर्ष को लेकर यह पूरा खेल समय के साथ ही सामने आएगा, लेकिन कल होने वाली धर्म संसद में इसकी आहट जरूर सुनाई दे सकती है। भारत जैसे गणतंत्र में प्रधानमंत्री पद के लिए संतों का चिमटा बजाना जिस बात का इशारा है, संविधान के लिहाज से जो फिक्र है, उसे और आगे बढ़ाते हुए इस महाकुंभ में संत जो बड़ी मांग रख रहे हैं वो सनातन बोर्ड भी है। धर्म संसद के आयोजक देवकी नंदन ठाकुर और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी का कहना है कि देश में वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। हालांकि संत समाज वक्फ बोर्ड खत्म करने की मांग भी कर रहा है। मोदी सरकार भी वक्फ बोर्ड को सत्ता के चंगुल में रखने की तैयारी वाला बिल ला चुकी है, लेकिन अभी वो जेपीसी के हवाले है। यहां यह सवाल भी बेमानी है कि अगर वक्फ बोर्ड खत्म कर दिया जाए तो क्या सनातन बोर्ड की मांग खत्म हो जाएगी। ऐसा होने की हरगिज कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि देवकी नंदन ठाकुर जी जो खुलेआम ऐलान कर रहे हैं कि कल महाकुंभ के सेक्टर 17 में हो रही धर्म संसद में इतने लोग पहुंचे कि आसपास का पूरा इलाका जाम हो जाए और सरकार को समझ आ जाए कि सनातन बोर्ड की मांग पूरी करनी ही होगी। देवकी नंदन ठाकुर कहते हैं कि महाकुंभ तो महायज्ञ है जो संतों को दक्षिणा दिए बगैर पूरा नहीं होगा। मुख्यमंत्री योगी और प्रधानमंत्री मोदी संतों को सनातन बोर्ड की गुरु दक्षिणा दें। आज गणतंत्र दिवस के इस मौके पर संविधान लागू होने की सालगिरह के आईने में यह सवाल अब आप भी सोचिए दोस्तों कि आस्था और श्रद्धा के एक महापर्व पर की जा रही इस मांग का निशाना असल में क्या हो सकता है। सनातन बोर्ड क्या करेगा? हिंदू धर्म स्थलों की देखरेख। इस देखरेख में क्या मस्जिदों और मजारों के नीचे मंदिर तलाशने का अभियान थम जाएगा? जिस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, क्या यह बोर्ड उससे टकराएगा नहीं? क्या यह पूरी मांग किसी बड़े टकराव की भूमिका बनाने की तैयारी नहीं है? और तो और क्या यह संघ प्रमुख मोहन भागवत की सोच से ही नहीं टकराएगा? भागवत जी तो कई बार कह चुके हैं कि अयोध्या में राम मंदिर के बाद अब जगह जगह मंदिर तलाशना और नए नए विवाद खड़े करना गलत है। संघ प्रमुख के इस बयान पर संत समाज ही उन्हें खूब खरी खोटी भी सुना चुका है। मौजूदा सत्ता के समर्थकों ने भी सोशल मीडिया पर संघ प्रमुख को जमकर ट्रोल किया, उनके खिलाफ बेहुदा टिप्पणी की, जो अपने आप में हैरान करने वाली बात है। लेकिन इस हैरानी में सियासत का एक पहलू एक साथ छिपा है, हो सकता है, जिसका जिक्र हमने शुरू में ही किया था कि क्या 2025 की धर्म संसद के दौरान का संघ 2013 की धर्म संसद के समय वाला संघ ही है? क्या उसकी वही ताकत बरकरार है? इन सारे सवालों के जवाब तो वक्त के साथ धीरे धीरे सामने आएंगे, लेकिन एक तस्वीर जो पिछले काफी समय से धीरे धीरे नहीं बहुत तेजी से साफ हो चुकी है, वो है भारतीय गणतंत्र का स्वरूप।
2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 पार का जो नारा लगाया था और उसकी व्याख्या उनके ही कई नेताओं ने की थी कि 400 सीट इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान में बदलाव करना है दोस्तों। उसी का एक नया रूप सत्ता की ओर से वक्फ बोर्ड बिल के रूप में सामने है, तो संतों की ओर से सनातन बोर्ड के रूप में सामने आ चुका है। चुनावी राजनीति ने सत्ता की उड़ान तो काबू में कर ली है, लेकिन उसी राजनीति ने गठबंधन के रूप में एक बहुत बड़ी गुंजाइश अभी भी छोड़ रखी है। इस गुंजाइश के रास्ते और सत्ता की ताकत के सहारे बहुत कुछ अभी भी बदल सकता है। गणतंत्र दिवस के मौके पर आज इन बातों को दोहराकर हमारी कोशिश सिर्फ इतनी है कि जिसके लिए यह गणतंत्र है, राजपथ पर जिन अलग अलग तरह की झांकियों को आज सुबह से आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखकर भारत की विविधता को एंजॉय कर रहे हैं, 3 अलग अलग रंगों और चक्रों से सजे तिरंगे को फहराया देख आप गर्व महसूस कर रहे हैं, वो सब इसी तरह सलामत रहे। ये अलग अलग रंग कहीं खो ना जाए दोस्तों, कहीं मिट ना जाए, इसको संजो के रखना बहुत जरूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें, अपने सुझाव दें कि हमें कुछ और इसमें क्या कुछ हम लोग जोड़ सकते हैं। और तमाम अच्छी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एक्सक्लूसिव खबर को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी अच्छी जानकारी, ठोस और बुनियादी खबरें आप तक पहुंच सकें। नमस्कार।